अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई कहते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। कब तक बैठेंगे ये अल्लाह को मालूम है और फिर उठने वाली बात नहीं होगी। मुतालिबात हम धरने में रखेंगे, मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालिबात तस्लीम करने में खुदा न खास्ता कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर पाकिस्तान का बानी पीटीआई को अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का बाकायदा मुतालबा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बानी को अल शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं कर दिया जाता। बानी पीटीआई की आँख की बेनाई जाना मुजरिमाना एक्ट हुआ है। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो आँख की बेनाई को बचाया जा सकता था। नून लीग और पीपीपी दो दिल मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत। मुलाकात में ग़ज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पहले आम इंतखाबात, कौमी चार्टर से मुतालिक रेफरेंडम, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का आने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 75 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीत लीं। जमात इस्लामी बांग्लादेश 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश इलेक्शन में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को भी एक सीट मिल गई। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक एक सीट हासिल की। 300 में से 299 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। बानी की सेहत तशवीशनाक निकली। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट में तशवीशनाक इंकशाफात। अदालती मामलिन से मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी आँख के मामले पर तशवीश का इजहार किया। 3 माह तक आँख की बीमारी को संजीदा न लेने का इंकशाफ। दाएं आँख की बिनाई अचानक ख़त्म। ब्लड क्लास की तशखीस इलाज के बावजूद बिनाई सिर्फ 15% रह जाने का दावा। दांतों के मुआयने और बाकायदा ब्लड टेस्ट न होने की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बेटों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रकनी बेंच ने समाअत की। अदालत में रिपोर्ट पेश। बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई स्टेट कस्टडी में है। तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट से एक जैसी हैं। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है, उनकी बेनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं जो हुकूमत कहती थी आज उसकी हर बात की तस्दीक हुई। बानी पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स का मिनरल वाटर पीते हैं। बानी का जेल में जो मेन्यू है वो किसी आम आदमी के घर में नहीं होता। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत मिल रही है। पीटीआई इशू इसलिए बना रही है उनके पास अब और कोई कार्ड नहीं रहा। बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का इलाज उनके डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहल खाना को एतमाद हो। बाजी अलीमा भाई की बीमारी के गम से निढाल। मुतल्लिका हुकाम के पास 2 दिन हैं। बेहतर है कि वो बानी का इलाज करा लें। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज दिल दहल गया।
ہم نے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے شخص کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی 3 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، اگر اس وقت انصاف مل رہا ہوتا تو وہ جیل میں نہ ہوتے۔ تحریک انصاف نے بانی کی بینائی کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا۔ تحقیقات کا مطالبہ۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی، اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ یہاں تک معاملات میں نہ لے کر جائیں کہ باتیں پھر سڑکوں پر ہوں۔ خبردار جو کسی نے بانی کی صحت پر سیاست کی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا راجہ ناصر عباس کو بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو جواب دیتے ہوئے کہا، اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کرے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو سپریم کورٹ جائے۔ سلمان صفدر نے رپورٹ میں سہولتوں کا ذکر کیا ہے۔ سلمان صفدر کی رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے علاج میں انکار کیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج کسی بہتر ڈاکٹر سے کروایا جائے، جس بھی ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیں کروایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ سلمان صفدر اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں۔ کرکٹ ہتھیار گلے کا ہار، بھارتی سازش تار تار۔ بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہ رہا تھا۔ ہمارا فیصلہ کرکٹ میں سیاست کو نہ لانے کے لیے تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا، ہم افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے۔ سفارتکاری جھڑپوں اور جنگ میں بھی جاری رہتی ہے۔ افغانستان کو تسلیم کرنے پر ایران کے فیصلے کا علم نہیں۔ ہم نے کبھی وزیر اعظم کے دورہ جرمنی کا اعلان نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے قرض رول اوور کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ پاکستان نے خلائی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان نے دوسرا مقامی ساختہ سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ چین سے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیٹلائٹ اسپارکو کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں مقامی طور پر تیار کیا گیا۔ EO2 کی تیاری مکمل طور پر اسپارکو کے انجینئرز نے کی۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ مشاہدات کی تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ DGISPR کی HSN کالج لاہور کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کے ساتھ خصوصی نشست قومی سلامتی دہشت گردی کے موجودہ چیلنجز، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے نیٹ ورکس، پاکستان کے خلاف جاری ہائبرڈ وارفیئر پر تفصیلی گفتگو کی۔ پرنسپل HSN کالج نے کہا، قیام پاکستان سے لے کر آج کے دن تک HSN کالج اور پاک فوج کا ایک مضبوط تعلق قائم ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں لاء کالج اور زرعی کالج بنانے کا اعلان۔ میاں والی میں جلسے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا، میاں والی کے عوام اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دیں۔ ڈرائننگ روم میں بیٹھنے والی وزیر اعلیٰ رہی ہوں، پنجاب کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم لانے جا رہی ہوں، پنجاب کے دیہات کو مثالی بنائیں گے، پوری دنیا سے لوگوں نے آ کر بسنت منائی۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں، کراچی کو نئے قومی چارٹر میں شامل کرنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ مقامی بلدیاتی نظام قائم کیا جائے۔ اگر سنجیدہ نہیں لیا گیا تو کراچی میں ملین دھرنا ہوگا۔ ہم وفاقی حکومت اور نون لیگ کے دانا دوست ہیں۔ وفاق اور کراچی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی اور صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے ہمراہ K4 منصوبے کا دورہ۔ ترقیاتی کام کا جائزہ، کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا، دسمبر 2026 تک K4 پروجیکٹ کے وفاقی حکومت کے حصے کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ امید ہے سندھ حکومت بھی منصوبے پر اپنے حصے کا کام مقررہ مدت تک مکمل کرے گی۔ سابقہ حکومت نے انتقامی کارروائی کر کے K4 اور دیگر کئی منصوبوں پر کام روک دیا تھا۔
सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली से निपटना होगा। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा शुरू किया। घरों का मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। ख़वातीन ख़ानदान समाजी हम आहंगी और तवील मुद्दती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब। कहती हैं, लाखों ख़ानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के लिए जदीद रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला और अपनी नौयत का जदीद रिसोर्स सेंटर है। ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलियत दी है। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI की मुल्क दुश्मन साजिशों को पहचान गए हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, लाहौर में आपके लीडर की पूरी फैमिली ने अहले खाना की हमरा बसंत मनाई। क्या उनको भी शर्म दिलाई गई? लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत करने वाले और ज़बान पार के बाहर नाच गाने करने वालों को आज शर्म आनी चाहिए। लाहौर ने इंतशार और फसाद की कॉल में शमूलियत के बजाय 3 दिन खुलकर बसंत मनाई। पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुल्क दोबारा किसी फितने और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरानी इनकलाब अवाम की उम्मीदों के मुताबिक हुआ। ईरान ने खुद को बनवाया और तरक्की की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का ईरान के कौंसलेट में ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से खिताब। ईरान की क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हमसायगी, रूहानियत और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी हैं। दो तरफ़ा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल्स को फाल बनाकर तिजारती रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सचल गोट में 47 गलियों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज निज़ाम की बहाली की गई। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मार्च से जुलाई के दौरान लोगों की परेशानियां कम होंगी। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ 30 मार्च से होगा। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होने की तारीखों का ऐलान। 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 1 जून तक और 9वीं के नताइज का ऐलान 15 जून तक कर दिया जाएगा। इंटर साल दोम के नताइज का ऐलान 15 जून और साल दोम के नताइज का ऐलान 30 जून तक होगा। सिंध में नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। सिंध में एकेडमिक शेड्यूल, इम्तहानात, तातीलात, स्कूल्स के औकातकार और तालीम के हवाले से अहम फैसले किए गए। मारूफ नातमा ताबंदा लारी कराची में इंतकाल कर गई। ताबंदा लारी कुछ दिन से अमराज कल्ब के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए मदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नुमाया खिदमत अंजाम दी। अपनी पुरसोज आवाज़ और अकीदत से भरपूर कलाम के ज़रिए नातवानी की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। ICC T20 वर्ल्ड कप के 18वें ग्रुप मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से बआसानी शिकस्त दे दी। 210 रन हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की पूरी टीम 19वें ओवर्स में 116 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत की जानिब से विरेंद्र चक्रवर्ती ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2, हरदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल की। इटली ने नेपाल को शिकस्त देकर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली तारीखी फतह हासिल कर ली। मुंबई में खेले गए ग्रुप C के मैच में नेपाल की टीम 123 रन पर ढेर हो गई। जवाब में इटली ने मोस्का बरादरान की शानदार बैटिंग की बदौलत हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। जस्टिन मोस्का 60 और अंथोनी मोस्का 62 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे।
ICC T20 वर्ल्ड कप के 16वें मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए, जो रवा T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा मजमुआ है। जवाब में ओमान की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना सकी। और चोलिस्तान के सहरा में जीपों का तूफान। भावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का शानदार मैदान सज गया। चोलिस्तान के रिगजारों में गाड़ियों की गूंज ने मेले का समा बांध दिया। क्वालिफाइंग राउंड शुरू। सहराए चोलिस्तान में पराठे भरती गाड़ियां और मिट्टी उड़ाते ट्रैक्स ने मरकज़ निकाब। माहिर ड्राइवर्स की बरकरार ड्राइविंग पर शायकीन की भरपूर दाद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। शायकीन पुरअमन माहौल में आलमी इवेंट को एंजॉय कर सकेंगे।